प्यारे दर्शकों, इटर्नल भारत चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले महीनों की तरह हम इस बार जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, इसमें धर्म और अधर्म का क्या डिफरेंस है। डॉक्टर साहब, बेसिकली आप बात करते हैं वास्तविक धर्म की भी, वास्तविक धर्म क्या है, लेकिन मेन जो बात है इसमें आ रही है, अभी धर्म का अधर्म के साथ यानी क्या, इसमें क्या डिफरेंस क्या है, रिश्ता क्या है? हाँ, इसका क्या रिश्ता है, उसको काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मंजूर को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। गोस्वामी साहब, ये जो धर्म और अधर्म का रिश्ता है, सच मिस्टीरियस फिनोमेना, और इसकी समझ या इसको समझने के लिए जो भारतीय दर्शन और सनातन की देन है, कंट्रीब्यूशन है, दैट्स हाईली अप्रिशिएबल। यही बात है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सनातन की इस धारणा को नहीं समझ पाया कि वास्तविक धर्म किसको बोलते हैं। अपने चारों तरफ देखो, देखने को तो जब पिछली बार भी जो बातचीत हुई थी, देखने को ऐसा लगता है कि इतने मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मदरसा वगैरह हैं, और धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक संस्थावां हैं। धर्म के प्रचार के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेराज है, बाबे हैं, गुरु हैं, बहुत प्रचार धर्म का कर रहे हैं। लेकिन समाज में तो धर्म है नहीं। अगर समाज में धर्म हो तो समाज की ऐसी दशा नहीं हो सकती। डेफिनेटली धर्म कुछ और है। थोड़े समय में मैं बताना चाहूंगा भारत की खासियत क्या है। भारत की सिविलाइजेशन ने, जो के हजारों लाखों सालों का जो इसका इतिहास है, जैसे आज हम मटीरियली डेवलप हैं, इकोनॉमिकली डेवलप हैं, कैपिटल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, सारा वर्ल्ड फाइनेंशियली क्वाइट हैप्पी, रिच है। क्यों रिच है? कि ये भूख है इंसान की, भूख है इंसान की। इंसान की इस भूख को के जरिए सुख प्राप्त करना चाहता है। मेरे पास मैं मटीरियल रिच होऊंगा और सुख मिलेगा। ये एक किस्म की हंगर है, हंगर ऑफ ए मॉडर्न मैन। जब ये भूख मिट जाएगी तो फिर एक सवाल आ जाएगा, व्हाट नेक्स्ट? इसके आगे क्या है? जब तक ये भूख नहीं मिटती, ये व्हाट नेक्स्ट का सवाल ही नहीं उठता। एंड अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की जब भूख मिट भी जाती है, उनसे बड़ा कोई इडियट नहीं होता, क्योंकि वो और भूख का शिकार हो जाते हैं। इंटेलेक्ट वहां होता नहीं तो वो और इसके ज़्यादा और भूख का शिकार हो जाते हैं। तो उनको तो मैं, हाँ, अगर एक मेटामॉर्फोसिस जिसका हो चुका है इंटेलिजेंट व्यक्ति का, जिसका इंटेलिजेंस मीन्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ दिस ब्रेन कह लीजिए, मेटामॉर्फोसिस हुआ, इंटेलेक्ट हुआ, इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में वही व्यक्ति पेश करेगा जिसने ये भूख को किसी न किसी जन्म में पूरा कर लिया है। अगर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति इसको समझ आए कि ये मेरी भूख पूरी हो गई, आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट? जब मैं लिटरेचर की स्टडी करता था एक वक्त लियो, अपने रशियन जो नॉवलिस्ट है, चिंतक है, लियो टॉल्स्टॉय, तो मैंने उसका बहुत लिटरेचर पढ़ा, और उसकी जो जीवन ऑटोबायोग्राफी है, उसमें वो जो चीज़ देखने वाली है वो यही है। अमीर व्यक्ति था, लैंडलॉर्ड था, माउंटी का मालिक था, बहुत ऐश की, यशाशी की, सब कुछ किया। करने के बाद बोलता है बुद्ध की तरह, व्हाट नेक्स्ट? उसकी कभी ये संसारिक भूख पूरी होती नहीं थी। एक सवाल, व्हाट नेक्स्ट? ये सवाल एक इंटेलिजेंस ब्रेन ही उठा सकता है, व्हाट नेक्स्ट? भारत एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री है, क्योंकि यहाँ के डेफिनेटली
यहाँ के अवाम ने आज से हज़ारों साल पहले अपनी मटेरियल भूख पूरी की होगी। जब मटेरियल भूख पूरी हो जाती है तो फिर ये स्पिरिचुअल भूख की तरफ इंसान तब भी असर मुड़ता है। भारत की ये जो इतनी खोज है, इतनी गहरी खोज है, नॉट ओनली ऑन द मटेरियल वर्ल्ड एंड आल्सो ऑन द कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो उसकी खोज है ये ऐसे नहीं हुई। जब उसकी पेट भर गया होगा भारत का, लोग रिच हो गए होंगे, खाने पीने भूख मिट गई, मटेरियल भूख मिट गई, तब उनको स्पिरिचुअल भूख लगी होगी कि अब जाने कि ये क्या है। सो ये इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस एवोल्यूशन, जिसको भारत बोलता है आत्मिक विकास या आत्मिक बोध। ये स्पिरिचुअल पाथ जो है कॉन्शियस एवोल्यूशन, भारत ने ये भारत की जिस पर जो खोज है वो कोई माड़ी मोटी खोज नहीं है, बहुत गहरी खोज है। उस गहरी खोज तब हुई जब पहली मैटर पर खोज हुई, मटीरियल वर्ल्ड पर खोज हुई। तो जब कॉन्शियस एवोल्यूशन की खोज पर की तरफ भारत सिविलाइजेशन जे चिंतन मुड़ा, तो सबसे पहले जो बात आई, उन्होंने बोला द्वंद्व, संस्कृत में, और बाद में कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म उनकी देन है, लेकिन भारत ने बहुत देर पहले बोल दिया था कि जी लाइफ द्वंद्व है। किस चीज़ का द्वंद्व है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्स का। जो भी नेगेटिव होगा वो असुरी फोर्स होगी, दानव फोर्स होगी, झूठ होगा, असत्य होगा, अधर्म होगा। दूसरी तरफ पॉजिटिव फोर्स होगी, दैवी फोर्स होगी एंड देवता फोर्स होगी, सच होगी, पुण्य होगा। जो पॉजिटिव फोर्स है, जो सच है, वो पॉजिटिव है, वो हमेशा है, वो सदैवी है। बहुत गहराई में ना जाते हुए मैं इतने बताना चाहता हूँ कि सच अपने आप में इवॉल्व नहीं कर सकता। सच को फर्दर इवॉल्व होने के लिए, फर्दर क्रिएशन के लिए, सृष्टि की क्रिएशन के लिए उसको नेगेटिव का सहारा लेना पड़ता है। जो टोटल नेगेटिविटी जो समाज में है, द्वंद्व का जो दूसरा पहलू हम बोलते हैं, जिसको नेगेटिव फोर्स बोलते हैं, पुरानी कहावत चली आ रही है कि ये जो झूठ है, ये जो असत्य है, इसके पैर नहीं होते, पाप के पैर नहीं होते, वे सच के पैर लेकर चलता है। क्या मतलब? कि इसको सत्य नहीं पैदा किया, सच नहीं, पॉजिटिविटी नहीं पैदा किया। इट इज़ वेरी मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज फिनोमेना कि ये जो नेगेटिव फोर्स है, इसको सच नहीं पैदा किया, उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, मिलकर क्रिएशन के लिए। अब क्या हुआ कि ये जो कॉन्शियस एवोल्यूशन की इंटायर फिलॉसफी है, इसको हम बोलते हैं सनातन। क्यों? कि हम सनातन को जानना चाहते हैं, इसको रियलाइजेशन करना चाहते हैं, एटर्नल फोर्स को जानना चाहते हैं। इटर्निटी को जानने का जो ज्ञान है, उसको हम सनातन बोलते हैं। खुदा साहब, मैं आपको जाते जाते मेरे दिमाग में बात आ गई कि रिसेंटली अपनी जो सदी में, 20वीं सदी में अभी भी या 19वीं सदी में जो देखा है, दो मॉडल देखे हैं वर्ल्ड के। वन मॉडल है कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड है कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अदरवाइज दोनों जो हैं द कैपिटलिज्म के ही हैं। कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट मॉडल जो है, वे दोनों के दोनों मॉडल एक ही हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम बहुत अरसे के बाद एक भारत का मॉडल है, सनातन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ना धर्म को छोड़ूंगा। जो सनातन का मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसकी खासियत को जानो, और जो कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट मॉडल है डेवलपमेंट का, उसकी खासियत को जानो, इन दोनों के डिफरेंस को जानो, तो आपको भारत की समझ आ जाएगी, धर्म की भी समझ आ जाएगी। जो कैपिटलिस्ट मॉडल एंड कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ चाइना है, चाहे वेस्टर्न सारा यूरोप है, या सारा वर्ल्ड है, जो एक कैपिटलिस्ट मॉडल पर खड़ा है।
कैपिटलिस्ट मॉडल में एक्सप्लॉयटेशन है. द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल इज एक्सप्लॉयटेशन, वेदर इट इज कम्युनिस्ट मॉडल और इट इज कैपिटलिज्म. ये तो आपने देख लिया, 100-200 साल देख लिया. इसके द्वारा पैदा किया कल्चर भी देख लिया, कैसे है अधर्म को जो जन्म देता है. हमारा भारत का सनातन का एक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ सनातन. क्या है? सेवा, दूसरे की सहायता, नो एक्सप्लॉयटेशन. उसकी ताज़ा मिसाल ये जो हमने वैक्सीन अभी 100 से ऊपर कंट्री को कोरोना वैक्सीन भर्ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट. ये भारत ही है जो थ्रू द वर्ल्ड लोगों को एक नया मॉडल देगा जिसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं है. तो ऐसे बोल लो कि एक्सप्लॉयटेशन एक अधर्म का मॉडल है. यहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वो एक धर्म का मॉडल है. दूसरी बात जो भारत की खासियत जो है वो ये है कि वो क्योंकि अधर्म तो है ही नहीं, क्योंकि झूठ की कोई होंद नहीं, पाप की कोई होंद नहीं, बुरे की कोई होंद नहीं, उसको हम खड़ा करते हैं. उसे खड़ा करने के लिए भी देखो कि हमारे सनातन ने क्या किया, शुक्राचार्य जैसे विद्वान लोग पैदा किए. वेस्ट का कैपिटलिज्म का एंड कम्युनिज्म का जो शुक्राचार्य है वो कार्ल मार्क्स है. इससे पहले जब ये इरा नहीं था तो ये इन ए नेचुरल वे जो सच है, जो इटर्नल फोर्स है, वो तो है ही है, लेकिन वो कृष्ण के लिए अधर्म पैदा करती रहती है, झूठ पैदा करती रहती है, पाप पैदा, बुरे को जन्म देती रहती है. वो उसका हिस्सा ही होता है. उन दोनों की यूनिटी से, दोनों फोर्सेस, पैराडॉक्स यही है, अपोजिट फोर्सेस की यूनिटी इज द बेसिस ऑफ दिस क्रिएशन. तो अपोजिट फोर्स जो है उसको भारत नेगेट नहीं करता. बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि भारत इतना टॉलरेंट क्यों है, इसके लोग, हिंदू लोग इतने टॉलरेंट क्यों है. अरे भाई, उसको हमने बनाया है. क्यों बनाया है? फर्दर विकास के लिए. उसको हम कैसे छोड़ देंगे? उसको बनाएंगे, उससे लड़ेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर बनाएंगे. सो ये जो प्रॉब्लम बन गई अधर्म की, जाते जाते मैं 2 मिनट और दूंगा. हमारा तो एक अटर्निटी का उसमें जाना, कॉन्शियस एवोल्यूशन इज द रियल, इज द ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ रिलीजन. वास्तविक धर्म जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कॉन्शियस एवोल्यूशन है, वे हमारा चला आ रहा है. लेकिन पिछले 3-4 हज़ार साल में जब से ये लैंग्वेज लिखने का ग्रामर आई, तब से ये ग्रंथ रचे गए. खुदा सा मैं एक छोटी सी कहानी देना चाहता हूँ. एक गांव में एक बुद्ध पुरुष पैदा हो गया, एनलाइटेंड व्यक्ति पैदा हो गया, और शैतान का दोस्त दौड़ा दौड़ा शैतान के पास गया और शैतान को बोला, अरे भाई, यहाँ तुम अपना ताना बना रच रहा है, वहाँ वो एक बुद्ध पुरुष पैदा हो गया, तेरा दुश्मन पैदा हो गया. तो शैतान हंसता रहा. तो उसका दोस्त बोला, हंस रहा है तू, तेरा दुश्मन पैदा हो गया, तेरा खात्मा कर देगा वो. तो शैतान बोला, ऐसे कर, पहली बात तो जो उसने प्राप्त किया है एनलाइटनमेंट से या बुद्ध से, वो चुप रहेगा, उसके आनंद में वो बोलेगा नहीं, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बता नहीं सकता. वो गूंगे का गुड़ है जिसको उसने रियलाइज किया है. तू उसको बुला, वो बोले, हो सके तो उसको लिख, नहीं तो और लोग ले जा, उसको बुलाओ, क्योंकि जो बोलेगा उसके ग्रंथ रचे जाएंगे, वो मैं रचूंगा, उन ग्रंथों का प्रचार मैं करूंगा, वो बुद्ध पुरुष नहीं करेगा. वो जो शैतान है, जितने ग्रंथ रचे हुए हैं, जो शैतान की प्रॉपर्टी है, जो शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं, क्योंकि जो उन बुद्ध पुरुषों ने रियलाइज किया था वो तो ऐसा सच बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बुलवाया जाता है, लेकिन वो शैतान के हाथ पड़ जाता है. ये जो हम जिनको स्क्रिप्चर बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं, आप देख लो, इनमें कोई धर्म की बात है? जैसी जैसी ये नफरत का प्रचार कर रहे हैं, वायलेंस का, हेट्रेड का, जेलसी का,
एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे को गाली गलौज का जो प्रचार कर रहे हैं, इसमें धर्म की कोई बात है? डर लगता है इनकी फिगर से, इनके बाणे से, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, जो जो इनकी ये ग्रंथों तक निर्भर हैं। ग्रंथों को कौन संभाल रहा है, कौन प्रचार रहा है, कौन चला रहा है? शैतान। ये जो 5 सेक्ट आए, मत आए, इन्होंने आकर क्यूमल सेक्ट्स को जन्म दिया, और अनफॉर्चुनेटली एक क्यूमल सेक्ट्स को ही लोग धर्म समझ बैठे। ये अधर्म की बुनियाद है। अब देखो, कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायी जो कम्युनिस्ट हैं, वो तो धर्म को मानते ही नहीं, वो तो अधर्मी हैं ही हैं। वो तो बोलते हैं कि हम तो भी धर्म को मानते नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। मुझे धार्मिक ये नहीं है, लेकिन धर्म का चोला ओढ़कर बैठे हैं। ये शैतान की इतनी ज़बरदस्त चाल है, ये मनुष्य जाति इससे पीड़ित, बुरी तरह पीड़ित है। सो हमारी जो एफर्ट है थोड़ी सी, चाहे वो फकारा टाइम्स है, चाहे ये इटर्नल भारत का चैनल है, तो ये जो हमारे भारत का सनातन है, भारतीय दर्शन की जो जिंद जान सनातन है, द मेन पर्पस ऑफ दिस सनातन इज कॉन्शियसली इवॉल्व करना। हम कॉन्शियस एवोल्यूशन को ही ऑथेंटिक धर्म बोलते हैं। जो लोग इसको समझ जाएंगे तो वो इधर आ जाएंगे, आए हैं, आते रहे हैं। इसी कारण ही ये सनातन की ये जो धारा है, ये बहती आ रही है, ख़त्म नहीं हो रही, एंड ये ऐसे चलती रहेगी। तो ये छोटे छोटे जो मैसेज हैं खोसला साहब, ये लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, कि कुछ भी करो, लेकिन आपको जो कॉन्शियसनेस की प्राप्त करने की प्यास है, कॉन्शियस एवोल्यूशन की जो यात्रा है, अल्टीमेटली उसी में जाके राहत मिलेगी। अभी जो वैंकूवर में एक बुद्ध पुरुष है, अकाहा टोल, जीवित है वो। वेस्ट कंट्री ऐसे नहीं कि वेस्ट कंट्री में नहीं, वेस्ट यहाँ इंडिया में तो बहुत है, फोन कंट्री में है। एंड रिमेंबर इट, conscious evolution to evolve consciously is the only path of authentic religion, and to follow all these sects, communal sects, it's not the religion. आज बस इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मंजोत को डांट समझ करता हूँ।